धरती चांद सितारे नदियाँ पवन किनारे। जय हिंद दोस्तों, वापस आ गए हैं आपका पुराने चैप्टर को कंप्लीट कराने। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे टाइप्स को, और उसमें हमने पहला टाइप्स को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था, जो था नाउन। नाउन के 7 जो काइंड्स होते हैं उनको भी कंप्लीट किया था। लेकिन हम लोग नाउन पढ़ते क्यों हैं वो चीज़ों का आज हम कंप्लीट करेंगे। ये आपको बेसिक, वो चैप्टर जो था बेसिक में था, लेकिन आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, जो आपको जनरल कंपटीशन में बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल सब में हेल्प करेगा आपको एग्जाम को फेस करने के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते क्यों उस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए तो वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या होता है, व्हाई वी लर्न नाउन। हम लोग नाउन इसलिए पढ़ते हैं कि क्या होता है ना, कि बहुत सारा नाउन जो होता है ना वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है हमको सेंटेंस फ्रेमिंग करने में। जैसे आप एक लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम जब कभी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर यही होता है डायरेक्ट। तो हम सब्जेक्ट ये होता है जो हमेशा नाउन ही होता है, मैक्सिमम काम नाउन होता है, लेकिन इसको हम प्रोनाउन भी यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये नाउन प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज किया जाता है, तब पढ़ते हैं इसीलिए है कि नाउन की जगह को कभी कभी प्रोनाउन यूज करके हम लोग बनाते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है, नाउन ही होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने के लिए एक चैप्टर को बनाया गया है। देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए एक पहला क्या है, प्रोनाउन यही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहला है आई वी, सेकंड पर्सन में है यू और यू या योर होता है। थर्ड होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और नाउन ये होते हैं। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है, होता है दे और देम, द, दे, देम, ये होता है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। तो हम लोग सिंगुलर, अगर कोई भी नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम लोग सिंगुलर के साथ सिंगुलर, वर्ब के साथ ईज लगा करके बनाएंगे। अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो हमको ईज ना लगा करके आर लगा करके हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। इसीलिए नाउन का कंसेप्ट माइंड होना बहुत जरूरी है। कुछ क्या होता है कि कुछ जो होते हैं ना वो नाउन, जो सिंगुलर, कुछ नाउन होता है सिंगुलर होता है तो सिंगुलर में, लेकिन दिखते प्लूरल है। अब कुछ होते हैं प्लूरल और दिखते हैं सिंगुलर। इसी बेसिस को कंप्लीट करने के लिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा पूरी, अगर वीडियो लास्ट होते होते आपके पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए सब्जेक्ट का रिश्ता ना वो डायरेक्ट सीधा वर्ब से हो, जो वर्ब अभी भी पढ़े, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो सीधा सब्जेक्ट के साथ होगा, वर्ब का। अगर सब्जेक्ट देखिए जब कोई भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, वो सिंगुलर फॉर्मेट के साथ में वर्ब अकॉर्डिंग इसके लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम लोग प्लूरल उसका सेकंड पार्ट यूज करेंगे। चलिए या तो कोई भी सब्जेक्ट होगा वो तो सिंगुलर होगा या तो फिर प्लूरल होगा। तो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज कर लेंगे और प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज करेंगे। देखिए नाउन और क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है कि कुछ नाउन जो है दिखते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरा क्या है कि सिंगुलर होते हैं, मतलब क्या होता है कि दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। देखिए एग्जांपल में देखिए, सन ग्लासेस, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। बात समझिए, सन ग्लास जो होता है जो हम लोग पहनते हैं चश्मा, तो उसमें 2 मिरर होता है, वन लेफ्ट वन राइट। अगर हम उसमें से एक निकाल देंगे तो एक बचेगा, और एक से तो काम होगा नहीं, तो फिर वो फिर लेंस पूरे तरीके से वो सनग्लास में कन्वर्ट नहीं हो। इट मीन्स ये है कि अगर किसी 2 या 2 से अधिक चीज़ों को उसमें जोड़ करके अगर बनाया गया, अगर उसमें से एक निकाल दें तो वो कम्प्लीटली वो रहेगा नहीं, वो कुछ और फ्रेम में चेंज हो जाएगा। इसीलिए दोनों को होना वहाँ पे जरूरी है।
इसीलिए क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर है। प्लूरल का पहचानने का तरीका सीधा सीधा यही है कि दो चीजों को ऐड होगा। जैसे ये कैप है, ये पेन है, अगर हम इस चीज को कर देंगे तो सिर्फ पेन रहेगा, कैप को हटाएंगे तो पूरी तरीके से ये कंप्लीट है। इसी तरह से अगर हम प्लूरल को पहचानना तो ये दोनों ऐड रहेगा, अगर एक हट गया तो ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक सिर्फ पेन है, अब पूरी तरीके से कैप के साथ है, ये पूरी तरीके से मार्कर फुलफिल है। इसी तरह से लेकिन यहाँ पे जो साइन क्लासेज है सिंगुलर, लेकिन प्लूरल किसी हम दो चीजों को जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बोल एक ही चीज को रहे हैं, उसका मीनिंग एक ही निकलना चाहिए। जैसे बॉयज हॉस्टल है, तो अगर हॉस्टल में एक के अलावा अगर बॉय रहता है तो भी वो बॉय बोला जा सकता है। अगर फिर वो एक हो गया तो फिर लॉज में रहने वाले के स्टूडेंट हो गए, वो तो फिर आएगा नहीं। तो लेकिन ये क्या है कि है तो दिखने में क्या है प्लूरल, लेकिन है सिंगुलर। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि ये एक पूरे समूह को वहां पर इकट्ठा करके ये डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरी तरीके से ये हॉस्टल। दूसरी तरह से गर्ल्स हॉस्टल भी है, क्योंकि वहां पर लड़कियां तो बहुत होंगी, नहीं तो पूरे एक लॉज में रहने वाला हो जाएगा। तो ये दिखने में क्या है प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एस हम कहीं लगा करके प्लूरल बनाते हैं एस। तो अगर हर जगह एस लगा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल फॉर्म है। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एस लगा देते हैं, अगर किसी चीज को एस देख ले तो सीधा सीधा समझ जाते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है कि हम बोलते एक ही चीज को होते हैं, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में दिखता है, सिर्फ होता नहीं है, होता है वो नहीं है। जैसे क्या फिजिक्स, फिजिक्स में एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, प्रोग्रेस, बात को समझिए सीधा सीधा, ठीक है। फिजिक्स है एक सब्जेक्ट का नाम है, इसमें जितना भी फिजिक्स का चैप्टर होगा या फिजिक्स में जितना भी बुक्स होगा वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। तो ये लगा है, लेकिन ये है सिंगुलर, क्योंकि हम किसी एक सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, इसलिए है एक लगा हुआ। उसमें चैप्टर बहुत हो सकते हैं, हो सकता है राइटर बहुत हो, तो इसलिए वो अलग अलग वहां हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूरी तरीके से अगर डिस्क्राइब किया जाए, अगर इसको सीधा सीधा बोला जाए तो ये सिंगुलर है, सिर्फ एस लगा करके उसको बताया जाए कि फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ। उसी तरह मैथ एक सब्जेक्ट का नाम है। न्यूज, अगर हम न्यूज ना बोले तो न्यूज हो नहीं सकता, ठीक है ना, इसलिए ये दिखता प्लूरल है, होता सिंगुलर है। अगला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक नहीं होगा, एस लगाना ही होगा ताकि वो पूरी तरीके से उच्चारण और उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। अगर हम पॉलिटिक्स ना लिखे, देखिए एस लगने के बाद दिख तो रहा है कि वे प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये है सिंगुलर। उसी तरह से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम, एथिक्स, मैकेनिक्स और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नहीं होगा, प्रोग्रेस यानी विकास करना, प्रोग्रेस एस 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 लगा है, प्लूरल फॉर्म सिर्फ देखने के लिए है, सिंगुलर। बात समझ में आई? चलिए फिर अगला पॉइंट को समझते हैं कि और भी इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं जिसके प्लूरल हैं, लेकिन कुछ नाउन जो होते हैं प्लूरल होते हैं सिंगुलर दिखते हैं। हमने मैथमेटिक्स का एग्जांपल है, तो मैथमेटिक्स एक नॉर्मल नेम है, वो इससे पता चल जाता है किसी भी नॉर्मल नेम हो वो सिंगुलर में हो सकता है, सिंगुलर में ही होता है, उसके साथ एस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ नाउन जो है वो प्लूरल ही होते हैं, उनके साथ हमको आर यूज करना है। क्या यूज करना है? आर। चलिए देखिए गूगल्स, जो लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मा वो हमेशा दो दो फ्रेम से बना हुआ होता है। अगर एक चश्मा हटा दें तो वो पूरी कंप्लीटली नहीं, इसे सीधा सीधा संबंध यही है कि अगर किसी एक चीज को हटा देंगे उसका संबंध को पूरा को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो अधूरा हो जाएगा। चलिए अगला है स्पेक्टिकल, चश्मा। चश्मा को पहनते हैं, अगर फ्रेम जो होता है वो अगर एक हटा देंगे तो वो अधूरा हो जाएगा। उसी तरह से थैंक्स, थैंक्स हम ढेर सारा नहीं बोलते हैं, किसी को देंगे तो थैंक यू फॉर, थैंक्स फॉर दिस वन, थैंक्स फॉर दैट वन, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेल्प मी। इसके लिए हम उसको क्या करेंगे कि हमेशा हम लोग इस लगा करने के ही बनाएंगे और हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में ही होगा। चलिए क्लोथ, कपड़ा, कपड़ा बहुत है, अगर हम पहनते तो हम इससे शर्ट नहीं पहनेंगे, पूरी तरीके से पूरा अपने आप को कंप्लीटली पहनेंगे। उस तरह से हेडफोन्स, हेडफोन्स होता है दोनों का, ईयरफोन इसमें एक लगेगा, एक लेफ्ट और राइट लगेगा, अगर एक को हटा देंगे तो वो अनकम्प्लीटली यूज तो कर सकते हैं लेकिन अनकम्प्लीटली रहेगा। चलिए वेट, चिल्ड्रेन, देखिए ये तो एस लगाकर प्लूरल फॉर्म हुआ, लेकिन इसमें एस तो लगा नहीं है, लेकिन ये प्लूरल कैसे होगा? पीपल, सेम बात है, इसमें एस तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये प्लूरल फॉर्म। बात को समझिए कि चिल्ड्रेन का होता है, चिल्ड्रेन का मतलब है बच्चे, चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे। तो बच्चे एक तो होगा नहीं, एक होगा तो बॉय होगा या फिर चाइल्ड होगा, इसीलिए बहुत सारे समूह हो गया, इसलिए ये
चिल्ड्रेन हो गया, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगेगा ही नहीं, ये हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में होगा। उसी तरह से पीपल, पीपल जो होता है एक समूह का ही होगा, एक होगा तो नहीं, वो एक मैन हो जाएगा। अब वो है 4 5 6 10 का गैदरिंग है, तब वहाँ पीपल इकट्ठा है, तो वहाँ पे हमको इस लगाने की, पीपल्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगेगा ही नहीं, वो गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे पीपल ही पीपल रहेगा। उस तरह से पैंट हो गया, फुल पैंट पहनता है ना वो, तो उसमें 2 लेग्स होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, अगर एक कर देंगे तो वो फिर अनकम्प्लीट हो जाएगा, इसीलिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। कांग्रेचुलेशन, हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ देते हैं, और फिर किसी चीज को पूरी तरीके से बोलते हैं तो उनको हमेशा बोलने के लिए ना कांग्रेचुलेशन का यूज करते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। हम एक कांग्रेचुलेशन नहीं देते हैं, वो ढेर सारा देते हैं, बधाइयाँ बहुत सारी देते हैं। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। अनकाउंटेबल जो हम गिन नहीं सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोग कवर किया था कि जो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसमें अगर हमको नाउन यूज करना हो तो यूज इज लगा करके बनाएंगे, क्योंकि वो गिन नहीं सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, नॉलेज गिन नहीं सकते, कितना नॉलेज है तो गिन नहीं सकता। अगला है स्टेनरी, जिसको स्टेन करता है। अगला है पोएट्री, म्यूजिक, गाने को गिन सकते हैं लेकिन बहुत सारे को गिन नहीं सकते हैं, कितना गिनिएगा, बहुत सारा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, ये हमेशा मतलब अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इसको ईज लगा कर बनाएंगे क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो हम लोग बहुत सी चीजों को तो बता रहे हैं, तो पोएट्री बहुत सारा है, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम पूरे को इकट्ठा मिला करके हम इनको बनाए हैं पोएट्री, और इनको रखा गया है सिंगुलर में, इसीलिए हम यहाँ पोएट्री ईज लगाएंगे। हेयर गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, ईज लगा करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, कुछ नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वे सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। देखिए कुछ कुछ होता है ना कि वो न्यूट्रल में आ जाता है, न्यूट्रल में भी है, आगे है, लेकिन कुछ कुछ ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। देखिए कौन कौन है, डियर आलू, सीट सीरीज, किसी मैच का सीरीज है, सिंगुलर और प्लूरल में नहीं होगा। एयरक्राफ्ट, काउंसिल, किसी चीज को काउंसिल करना है, गिनना है। फिश, मछली का कोई स्पेलिंग और पुलिंग नहीं आता है, ना उसका सिंगुलर हो सकता है ना प्लूरल होता है। तो ये रहा 5वां पॉइंट कि हम लोग सिंगुलर कुछ क्या है, प्लूरल फॉर्म को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म जाएगा नहीं, वो हमेशा दोनों के बीच में एडजस्ट कर जाते हैं। चलिए फिर अगला पॉइंट को देखते हैं कि और कहाँ नाउन को यूज करते हैं, लोग सीख रहे हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन के साथ हम कैसे यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, समझिए क्या है कि सिंगुलर नाउन के साथ, जो सिंगुलर है ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करने का चीज, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था। तो अब उसका सेंस जो है वो सिंगुलर दे, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे, यानी V1 यूज करके बनाएंगे, वरना प्लूरल बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए क्या होगा, नहीं तो फिर प्लूरल यूज करेंगे। जैसे द क्लासरूम इज फुल ऑफ चिल्ड्रेन, क्लास जो है चिल्ड्रेन से भरा हुआ है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने V1 का यूज किया, यूज करके V1 का यूज कर रही है। अब देखिए द चिल्ड्रेन आर प्रैक्टिसिंग विथ हिज फ्रेंड्स, जो चिल्ड्रेन है वो बच्चे हैं जो अपने दोस्त के साथ, वो अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या सेंस दिया, प्लूरल का फॉर्म दिया, तो हम लोग आर करके बिफोर का यूज कर लिए। अगला देखिए द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जो कमिटी है वो अपना जो रिपोर्ट था वो सबमिट कर चुका है, सिंगुलर में आ रहा है कि वो जो है कर चुका है, किसी को दे चुका है। अब अगला देखिए क्या है कि द कमिटी आर अलाउडेड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज, कमिटी ने अलाउड किया है कि वो अपने फैमिली से जाकर के मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्या, फैमिली तो बहुत सारा होगा ना, अब सचिन तेंदुलकर अलग फैमिली है, मैं धोनी का अलग फैमिली है, विराट कोहली का अलग फैमिली है, तो सबको ये अलाउड किया कि अपने अपने फैमिली से जाकर के मिले। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, अगर सिंगुलर अगर दिया, जैसे पूरा ये क्या हुआ कि अगर कोई भी रिपोर्ट होगा तो कोई एक रिपोर्ट होगा बना हुआ पूरा एक तरीके से, और ले जाकर के सबमिट कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म में आ रहा था, यानी हम यहाँ पे सेंस जो था वो सिंगुलर का था, इसलिए हैज का यूज हुआ। बात समझ में आया। और इसलिए अब यहाँ पे क्या किया कि जो कम्युनिटी था अलाउड किया पूरे टीम को कि जाकर अपने फैमिली से मिले। तो टीम का अलग अलग फैमिली होता है, इसीलिए हमने यहाँ
आर का यूज करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने बनाया है। चलिए अगला समझते हैं। देखिए न्यूटर जेंडर, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। अभी भी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, इसमें कलेक्टिव नाउन भी है। जैसे स्मॉल बेबी का कोई नहीं होता है, स्मॉल बेबी का ना जेंडर स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, उसको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन जो भी कंप्लीट किए, इसका भी कोई जेंडर नहीं आता है, वो प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, दोनों फेज में होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने याद किया था डियर, शीप, फिश, ये सब का न्यूट्रल जेंडर है, इसका कोई जेंडर नहीं है। वहां हम लोग इट्स लगा करके बनाएंगे। देखिए क्या है, द बेबी लव्स हिज इट्स मदर, जो छोटा बच्चा है उसका कोई भी जेंडर नहीं होता, वो हमेशा अपनी माँ को प्यार करता है, ये करती है। उसके लिए हम लोग इट्स लगा करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। बस समझ में आ रही? टोटल क्लियर है? देखिए कुछ है, अब अगला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले समझ लीजिए क्या मैस्कुलिन जेंडर है, डू नॉट डिवाइड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसके साथ हम क्या यूज करके बनाएंगे, वो सिंगुलर है या प्लूरल, उस वर्ड को समझते हैं। देखिए पहले क्या सन, सन को हम लोग तोड़ नहीं सकते, वो एक ही है, तो एक ही है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जीन, भूत, डेथ, मृत्यु को, विंटर को, जो हमारा शरद, जो हमारा जो चलता है सर्दी गर्मी और बरसात, जो हमारा मौसम होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसका ही का फॉर्मेट आता है ही, उसको ये लगा करके बनाएंगे। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है। ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म। इसका प्लूरल हो जाता है हिम, तो हम लोग इसको हिम लगा करके बनाएंगे। अगला आता है फेमिनिन जेंडर, ब्यूटी, नेचर, आर्ट, प्लेस, एनी शिकार। इसे ये पता चलता है कि ये है तो सिंगुलर में, लेकिन इसका भी फॉर्मेट हम क्या यूज करेंगे? हर यूज करेंगे। मैंने किसी चीज की खूबसूरती के बारे में बता रहा हो, जिससे क्या हो, ब्यूटी, किसी लड़की का ब्यूटी होगा, नेचर कितना सुंदर क्या है वो है, और या किसी चीज की ब्यूटी उसको डिस्क्राइब कर दे, उसकी खासियत और खूबसूरती के बारे में, तो उसको हम सी का फॉर्मेट होता है प्लूरल, वो होता है हर, उसको हम यूज करके बनाएंगे। अगला है नोट पॉइंट है, कुछ नाउन में एडजेक्टिव जोड़कर हम लोग बनाते हैं, विशेषता बता करके। देखिए विशेषता बताने के लिए होनेस्ट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, किसी चीज का ईमानदारी है, मेरा ईमानदारी है, लेकिन हम किसी चीज किसी इंसान के बारे में बता रहे, वो इंसान होनेस्टली माने ईमानदारी, उसके पास ईमानदारी, वो ईमानदार व्यक्ति है, तो वहाँ पे होनेस्टली हम लोग को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एल यूज करके बनाते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ करके। अगला स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, स्विम तैरना है कुछ नहीं, लेकिन हम किसी चीज को सेंटेंस में जोड़ते हैं, और स्विमिंग, राइट नाउ आई एम स्विमिंग, मैं अभी तो तैर रहा हूँ, तो हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कि दे आर स्विमिंग, वो लोग तैर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव को ऐड करके बनाते हैं। तो आई होप सो कि नाउन हम लोग क्यों पढ़ते हैं टोटली समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझोगे तो कमेंट में बताइए, फिर से आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।